श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। 16वां अध्याय। काली नाग का यमुना से निकाला जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने मन में यह निश्चय किया कि काली नाग का यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसने यमुना जी का जल विषैला किया है। अतः उसमें से बाहर कर देना ही उचित है। हे परीक्षित, यमुना की धारा के किनारे कालीदह की एक बहुत बड़ी झील थी। उसमें काली नाग के रहने के कारण दूर दूर तक यमुना का जल उफनता रहता था। यदि कोई पक्षी भी धोखे से उसके ऊपर उड़कर पहुंच जाता था तो उसे भी उस झील में विष के कारण मरकर उसमें आ गिरता था। उस स्थान पर कोई वृक्ष तक नहीं उगता था, केवल एक अक्षय कदम्ब वृक्ष ही जीवित रहा था। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, उस वृक्ष के नाश न होने का क्या कारण था? सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक समय उस वृक्ष के ऊपर गरुड़ जी अपने मुख में कहीं से अमृत लाकर बैठ गए। तब उनके मुख के अमृत की बूंद उस कदम्ब के ऊपर टपक गई, इसलिए वह वृक्ष अमर हो गया और सदा हरा भरा बना रहता था। अस्तु जब श्री श्याम सुंदर ने काली नाग को उस झील में से बाहर निकालने का निश्चय किया, तब उनकी इच्छा से नारद जी कंस के निकट पहुंचे। कंस ने नारद जी का बहुत सम्मान किया। उस समय नारद मुनि ने कंस से पूछा, हे मथुराधीश, तुम चिंतित क्यों हो? तब कंस ने नम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिदेव, गोकुल में नंद गोप के घर दो बालक बहुत ही शक्तिशाली पैदा हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे अधासुर आदि अनेक साथियों का वध कर दिया है। इसलिए मुझे सदैव उनके द्वारा अपने मरने का भय बढ़ता जा रहा है। हे नारद जी, वे दोनों बालक कोई अवतारी से मालूम पड़ते हैं। उनका दिनों दिन बढ़ता बल देखकर मेरी कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं उन दोनों को मारकर निश्चिंत हो जाऊं। कंस के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजा कंस, वे तुम्हारे काल रूप बनकर दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें अपने मरने से पहले ही मार डालो। यह कहकर नारद जी ने कंस को उपाय बताया। हे मथुराधीश, तुम नंदराय को यह खबर कर दो कि हमें कालीदह के कमल पुष्पों की आवश्यकता है। जब वे गोप कालीदह में कमल पुष्प तोड़ने को जाएंगे, तब कालीनाग उन सबको काटकर मार देगा। यह कहकर नारद जी चले गए। तब कंस ने उसी क्षण नंदगोप के पास यह खबर भेजी कि तुम सब लोग मिलकर कल प्रातः 1,00,000 कालीदह में उगे हुए लाल कमल के पुष्पों को तोड़कर हमारे पास भिजवाओ, नहीं तो हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को कैद करके उन्हें कठिन से कठिन राज्य दंड देंगे। हे परीक्षित, तत्पश्चात तब नंदनंदन गौ चराकर वन से लौटकर आ गए तो नंदराय को अत्यंत उदास देखा। जब अपने पिता को उदास देखा तो गोपों को कंस द्वारा भेजा हुआ यह संदेश सुनाया, जिसे सुनकर समस्त वृंदावनवासी गोप गोपियां आपस में कहने लगे कि कालीदह में से कमल तोड़कर लाना तो अपने प्राण देना है। इस पर भी हमें अपने प्राणों के जाने की कोई चिंता नहीं, लेकिन प्राण देकर भी कमल मिल जाए ऐसी भी कोई आशा नहीं। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कंस ने यह मांग निश्चय ही हमारे प्राण लेने और कृष्ण बलराम को कैद करने के लिए की है। अतः हमें चाहिए कि हम कंस के पास चलकर विनती करें, इसके बदले हमें कोई और अन्य काम बतलाओ, फिर जो होगा वह देखा जाएगा। हे परीक्षित, जिस समय नंद यशोदा उस सोच में बैठे हुए थे, उसी समय श्री कृष्ण चंद्र जी घर के अंदर आ गए। नंदराय जी को अति उदास देखकर पूछा, बाबा तुम ऐसे व्याकुल क्यों हो? नंद बोले, हे बेटा,
जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से राजा कंस ने तुम्हें मारने के लिए अनेक उपाय रचे, परंतु अभी तक कुल देवताओं की कृपा से तुम्हारे प्राण बचे हैं। अब कंस ने कालीदह के कमल मंगवाए हैं और कहलवाया है कि यदि कल फूल नहीं आए तो वो हमें कठोर दंड देगा। यह सुनकर कृष्ण ने उत्तर दिया, बाबा तुम चिंता मत करो, जिस देवता ने तुम्हारी अभी तक सहायता की है वह आगे भी करेगा। कृष्ण के इस प्रकार समझाने पर नंद आदि सभी ब्रजवासियों ने अपने कुल देवता का ध्यान धरकर पूजन किया। दूसरे दिन श्री कृष्ण चंद्र जी गौ चराने वन को गए। वहां ग्वाल बालों सहित यमुना के तट पर पहुंचकर गेंद खेलने गए। खेल ही खेल में कृष्णचंद्र जी ने श्री दामा की गेंद को जानबूझकर कालीदह में फेंक दिया। उस समय श्री दामा ने उनकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, हे कन्हैया, तू मुझे अन्य ग्वाल बालों की तरह मत समझना। अब मैं अपनी गेंद लिए बिना तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर कृष्ण ने उत्तर दिया, हे सखा, छोटे बड़े का विचार किए बिना तूने मेरी कमर में हाथ डाल दिया, यह तो बात अच्छी नहीं। यो झगड़ा बढ़ाने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तेरी गेंद देने से इनकार नहीं किया, फिर भी सिर चढ़कर चला आ रहा है। श्री दामा बोला, कन्हैया, बड़ा आदमी तू जिसके लिए होगा उसको होगा। मैं तुझे कुछ बड़ा नहीं समझता। तू नंद का बेटा है तो मैं महानंद का पोता हूँ। बिना गेंद लिए आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने कंस के सिपाही मारे हैं, मेरी तरफ आंख उठाकर तो देखो। बच्चों, राजा कंस ने कालीदह के फूल मंगवाए हैं। यदि कल तक नहीं पहुंचे ना तो तुम्हारा सारा आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। श्री दामा के ऐसे कठोर वचन सुनकर कृष्ण ने कहा, अरे मूर्ख, मुंह संभाल कर बात क्यों नहीं करता? कालीदह के फूल तेरे नाना जी की जागीर नहीं, जो तू अपने मन के विचार मन में ही रखना। कंस हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। एक दिन वह भी आएगा जब मैं तेरे ही सामने कंस के दांत तोड़ूंगा, तू उसे बचा लेना। इतना कहकर कृष्ण ने अपने छोटे से हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। यह देखकर श्री दामा कमर कसते हुए बोला, तू कायर है जो कदम्ब पर चढ़कर मुझसे बचना चाहता है। मैं अभी घर जाता हूँ और पहले नंद यशोदा जी को सारी बात बताता हूँ, फिर तुझे अच्छी तरह देख लूंगा। नंदनंदन ने ललकारते हुए कहा, छी, दिखता है तू गेंद के पीछे अपनी जान दे देगा, परंतु मुझे तेरी जान नहीं लेनी। तेरी गेंद मैं तुझे जरूर दूंगा। यह सुनकर कन्हैया जी कालीदह में छलांग लगाकर कूद पड़े। परीक्षित, जिस समय कन्हैया कालीदह में कूदे उसमें ग्वाल बाल हाहाकार कर उठे। श्री दामा को भला बुरा कहते हुए उच्च स्वरों में रोने लगे। उनमें से कुछ बालक रोते हुए नंद जी को समाचार देने के लिए घर की ओर दौड़े। नंद जी तो यशोदा से कह रहे थे, हे यशोदा, आज कन्हैया के साथ बलदाऊ नहीं गया, सो मुझे तो कोई संकट आया दिखता है। इतना कहकर नंद जी कृष्ण को ढूंढने के लिए चल पड़े। यशोदा भी पीछे पीछे चल दी। वे दोनों कुछ ही दूर पहुंचे थे तभी मार्ग में ग्वाल बाल रोते हुए उन्हें मिल गए। सिसकैयां लेते हुए कहा, हे यशोदा मैया, आज गेंद खेलते समय कन्हैया कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर जा बैठे थे, इसलिए वे उसे कालीदह में गिरकर डूब गए हैं। यह बात सुनते ही नंद यशोदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। यशोदा रो रो कर कहने लगी, मैंने कल रात को जो स्वप्न देखा था वह सत्य हो गया। हाय, अब हमें कन्हैया कहाँ मिलेगा? जिस समय यह खबर वृंदावन में गोपियों ने सुनी, उस समय रोहिणी, वृषभानु आदि सब गोप गोपी बहुत दुखी हो रोते हुए नंद यशोदा के साथ यमुना तट की ओर चले। वहां पहुंचकर गोप ग्वालकों से सब हाल पूछा। तब बालकों ने वह स्थान दिखाया जहां से नंदनंदन कालीदह में कूदे थे। उस समय जब नंद यशोदा ने भी यमुना में डूबकर अपने प्राण देने की इच्छा प्रकट की, तब गोपों ने उन्हें जबरदस्ती रोककर डूबने ना दिया। हे राजा परीक्षित, उस समय यशोदा ने पागलों की तरह रोते हुए कहा, हे कन्हैया, मैं तुम्हारे खाने के लिए माखन मिश्री लेकर बैठी हूँ। आज तुमने इतना विलंब कहाँ कर दिया? अब मैं तेरे बिना कैसे प्राणों को रखूंगी और कैसे घर को लौट कर जाऊंगी?
यशोदा जब पुनः कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी तब बलराम ने कहा, हे मैया, इतना शोक ना करो। कन्हैया हम सबको चिंतित देखकर फूल लेने के लिए कालीदह में गया है, अभी लौट आएगा। वह जगदीश्वर है, अजन्मा है, आदि पुरुष है, इसलिए उनको किसी से कुछ भी डर नहीं। तुम उनके सब कौतुक देख ही चुकी हो, फिर क्यों इतना परेशान होती हो। बलभद्र के समझाने पर यशोदा को कुछ संतोष हुआ। बलभद्र का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उनकी बलैया लेने लगी। वृंदावनवासी कालीदह की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। आनंद कंद श्री मुरली मनोहर कब जल के ऊपर आकर दर्शन देंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस समय नंद यशोदा गोपियों को जो शोक हुआ उसका वर्णन कौन कर सकता है। मुरली मनोहर नटनागर स्वरूप धारण करके कालीदह में गए और उनके मनमोहक रूप को देखकर काली नाग की पत्नियां मुग्ध होकर बोली, हे मदन मोहन बालक, तुम अपने कोमल शरीर को लेकर यहाँ क्यों चले आए हो। इस समय हमारा स्वामी कालीनाग सो रहा है, उसके जागते ही तुम्हारे शरीर उसके विष के कारण जल जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से अपने प्राण बचाकर चले जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारे इस सुंदर स्वरूप को देखकर दया आ रही है। नाग पत्नियों के इस प्रकार वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ ने कहा, हे नाग पत्नियों, मुझे कंस राजा ने 1,00,000 कमल पुष्प लेने के लिए भेजा है, इसलिए तुम अपने स्वामी को शीघ्र ही जगाओ। तब नाग पत्नियों ने कहा, हे मनोहर बालक, मेरे पति की एक फुंकार मारने से तुम्हारी सारी दह नष्ट हो जाएगी। ऐसे राजा कंस का नाश हो जाए जिसने तुम कोमलांगी बालक को इस दह में भेजा है। तुमसे बार बार कह रही हूँ, तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग में रो रो कर प्राण दे देंगे। यह सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, हे नागपत्नी, तू मुझे बालक जानकर भयभीत क्यों कर रही है। मैं जैसा हूँ वैसे दिखता नहीं हूँ। तू शीघ्र ही नाग को जगा, मैं उसे नाथ कर उसी के मस्तक पर कमल पुष्प लदा कर ले जाऊंगा, क्योंकि सोते हुए को मारना महापाप है, इसलिए मैं तुमसे इसे जगाने को कह रहा हूँ। नागपत्नी बोली, हे बालक, इतने छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात बोलना शोभा नहीं देता। इस मेरे पति ने गरुड़ से युद्ध किया था, इसलिए तेरी क्या सामर्थ्य जो तू इससे लड़ सके। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा काल ही तुझे धकेल कर लाया है। अगर तू बात नहीं मानता तो तू स्वयं ही इसे जगा ले। आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। अगले पाठ में इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए श्री राधे राधे।